जो जयपुर राजस्थान में चल रही है, ये 26 मार्च तक चलेगी और फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक रिटर्न बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। भाव से, बाबा की पवित्र भाव से विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए, विनती करिए। शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव जी की पवित्र कथा, बाबा देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र, रेविका का चरित्र कह रहा। शिव साधना में मां पार्वती जी लगी हैं और रेविका मां जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लगी है। कुछ नहीं है उसके पास। वो एक हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हैं ना, जिस घर के दिए में तेल नहीं जोत जलाऊं, जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। रेविका के पास में कुछ भी नहीं है, बस जल चढ़ा रही है मां को। जैसे शिव भक्त भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जैसे भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, वैसे रेविका मां जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, भवानी को जल चढ़ा रही। कुछ नहीं, केवल जल। और अभी आपको कथा में कहा, दुनिया कहती है कि माता रानी को प्रसन्न करना है तो ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। लोग कहते हैं बलि देना पड़ेगी, ये देना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने भी पापी हो, कितना भी गलत काम कर लिया, कितना भी बेकार काम कर लिया, तो भी शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव शक्ति के रूप में और शक्ति शिव के रूप में उस जल को स्वीकार कर लेते हैं, दोनों। अच्छा, एक बात पूछें, जरा सा उत्तर देना। एक छोटा सा बच्चा, पिताजी आए ऑफिस से, बच्चा पूरा गंदगी में है, दौड़कर पापा के पास आ गया। पापा ने उसको रुका, ए रुक 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 रुक, इतना गंदा हो रहा है, जा मम्मा के पास जा, जा मां के पास जा। बच्चा गंदा हो रहा था, गंदगी उसके शरीर पर लग रही थी। पिता ने उसको मां के पास भेज दिया। पिता ने उसको अपने पास नहीं रखा, मां के पास भेजा। तू गंदा हो रहा है, मां के पास। शिव जी पे जो जल चढ़ता है, भगवान शंकर पर जो हम जल चढ़ाते हैं यहाँ, वो जल पिता के पास से होता हुआ ये जो माता का हस्त कमल है, माँ जगत जननी का जो हस्त कमल है, ये जलाधारी उस पर आता है, उस पर। बच्चा गंदा है, पिता ने उसको निकाला, चल जा माँ के पास जा, इतनी गंदगी लग रही तेरे शरीर में, जा। अब बताओ, बच्चा गंदा है, पिता ने तो उसको भगा दिया माँ के पास। माँ किसी के पास भगाएगी अपने बच्चे को? जम के तो बोलो जरा, नहीं। माँ क्या करेगी? उसकी गंदगी को साफ कर देगी। किसी ने पूछा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर जाता है, वो जलाधारी पर क्यों जाता है? तो भैया, बाप को मालूम है कि ये मेरी औलाद कितनी गंदी है,
जल चढ़ा रही है, तू माँ है, इस पे करुणा करना, कितना भी गंदा हो तो भी तू उसको स्वीकार कर कर पार लगा दे। तू माँ है, माँ। शिव कहते कभी कभी भगवान शंकर की कथा कर रही है, कभी कभी ब्रह्मा जी स्वयं, जब मार्कंडे बाबा का चरित्र आया, राजा श्वेत का चरित्र आया, राजा श्वेत को जब भगवान ने प्राण दान दे दिए, यमराज के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, यमराज की बेटी मृत्यु देवी के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, मृत्यु नहीं बची, कोई मरता ही नहीं था, यमराज ही मर गए थे, कोई मारने वाला ही नहीं था, पूरी पृथ्वी पर सब अमर होने लगे थे। ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो छोड़ो तुम। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं जब शंकर जी अपनी चला रहे हैं तो मैं काहे को नौकरी करूं, मुझे नहीं करना नौकरी वगैरह, मुझे नौकरी नहीं करना है, मेरा इस्तीफा दो। कहा क्यों इस्तीफा? तो कहने लगे मुझे नहीं रहना, मैं नहीं कर सकता। उसने जल चढ़ाया और राजा श्वेत के प्राण वापिस कर दिया और यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। सूर्य नारायण भगवान ने आकर हाथ जोड़े, भगवान सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े और सूर्य नारायण ने कहा आप मेरे बेटे यमराज को जीवित कर दो, मेरी पोती को जीवित कर दो। तब यमराज को भी जीवित करा, पोती को भी जीवित करा, मृत्यु देवी को भी, दोनों को जीवित। पर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कह दिया दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना पापी हो, अगर वो मुझे एक लोटा जल चढ़ाएगा, भले मैं नहीं दे पाऊं, पर मैं जिस हस्त कमल पर बैठा हूं जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, किसी को मैं दूंगा, किसी को शक्ति, किसी को शिव, दोनों मिलकर उसके दुख मिटा देंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। वो जल में इतना बल होता है, वो जल में इतना। किसी देवता को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जो शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, राम जी को भी जल मिलता है, कृष्ण जी को भी जल मिलता है, पितरों को जल मिलता है, आहूतों को जल मिलता है, वासुकों को जल मिलता है, सर्पों को जल मिलता है, किन्नरों को जल मिलता है, गंधर्वों को जल मिलता है, अप्सराओं को जल मिलता है। जो जल तुम शिव जी पे चढ़ा रहे हो वो जल सब देवताओं को प्राप्त हो। और उस जल की महत्वता बड़ी। पत्र है, अच्छा है, देखिए इसमें नाम नहीं लिखा है, शायद भूल गए होंगे, हो सकता है। जिसने पत्र लिखा है वो पढ़ेंगे तो पहचान में आ जाएगा, नाम शायद इसमें दिख नहीं रहा। मैं व्यासपीठ के दर्शन करने के लिए बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरी बेटी जो मंदिर तो जाती थी, परंतु उसे एक लोटे जल का महत्व नहीं मालूम था। पहली बार कथा सुनकर उसने एक लोटे जल का महत्व जाना और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी बेटी सीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था। एक लोटे जल का महत्व क्या हुआ, आज मैं बोलूं, मेरे बाबा ने मेरी बेटी को सीए बना दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। जिसने पत्र लिखा है तो है ऊपर लिखा है नाम, कहाँ लिखा? अच्छा, मुनमुन रेवाड़ी से इस पत्र को लिखा है। मुनमुन रेवाड़ी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगला पत्र है सुनीता चौधरी, राज पुलिस आरएसी। सुनीता चौधरी, गुरुजी मैं सुनीता चौधरी, निवासी सांगानेर, जिला जयपुर की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। एक रुद्राक्ष का और शिव की कथा के पंडाल की मिट्टी का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा 7 साल का हो गया था, वो कुछ बोलता नहीं था। 7 साल में उसके मुंह पर केवल एक शब्द था, पा और पा।
2 शब्द के सिवा तीसरा शब्द वो 7 साल तक नहीं बोल पाए। गुरुदेव 2025 में मई के महीने में शिव महापुराण की कथा जब जयपुर में हुई, तब मैं ड्यूटी में इतनी व्यस्त थी कि मैं निकल नहीं पाई और अपने बेटे को पंडाल की मिट्टी नहीं लगा पाई, ना प्रणाम कर पाई। तब किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा बोल नहीं पाता, 7 साल हो गए, भले कथा पूरी हो गई, वहाँ की मिट्टी तो तुम बेटे को लगा दो। मैं थोड़ी सी मिट्टी अपने बेटे को लगाई, छुट्टी लेकर सीहोर गई, बाबा से रुद्राक्ष लेकर आई और कुबरे भंडारी को वहाँ पर बोलकर वहाँ का रुद्राक्ष लाकर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव डॉक्टर को दिखाया, मैंने जयपुर के, जोधपुर के जितने डॉक्टर से सबसे बात करी तो सबने कहा इसकी आवाज़ शायद ही आए, ये बोल नहीं पाए। 7 साल का बेटा हो गया था। गुरुदेव मैं कैसे विश्वास करूं, पर आज भले मैं नौकरी करूं पर विश्वास के साथ कहती हूं आपकी व्यासपीठ शिव महापुराण जरूर कुछ ना कुछ तो है। मेरे बाबा ने आज मेरे बेटे को बोलना प्रारंभ करवा दिया। 70% आज मेरा बेटा 70% बोलने लग गया। गुरुदेव मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, कहीं बैठी हो तो अपने बेटे को लेकर आ सकती हैं। और एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, बेटे का फोटो देख लो पहले। मेरा नाम सुषमा परमार, मेरे पति का नाम विपेंद्र सिंह परमार, हम धौलपुर जिला निवासी बसेड़ी के रहने वाले हैं। गुरुदेव मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर थक गया था, तब आखिरी में बाबा पर भरोसा करा और शिवजी के मंदिर जाना चालू करा। सीहोर गया, कुबरेश्वर बाबा की भूमि को नमन कर कंकर शंकर पूजन कर आया और आज बाबा की कृपा से उसका इंडियन आर्मी में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। थोड़ा पत्र ज़्यादा हैं इसलिए हम इनको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। गुरुदेव मेरा नाम अन्नपूर्णा सोनी है, मेरे पति का नाम राजीव सोनी है। राम मंदिर 22 गोदाम जयपुर में हम रहते हैं। गुरुदेव हमारे यहाँ कई सालों तक संतान नहीं हुई, 8 साल बीत गए थे, गर्भ नहीं ठहरता था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया तो भी संतान नहीं आई। तब किसी ने कहा वो टीवी पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, तुम सुना करो, महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाया करो। और गुरुदेव मैं रोज मंदिर जा रही थी, जल चढ़ाती और बाबा से प्रार्थना करती। बाबा की कृपा से 8/3/2024 को मेरे घर में 8 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव मैं दिनेश कंवर रोजदा जयपुर की निवासी हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा भानु प्रताप 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका नौकरी नहीं लग पा रहा था, 1-2 नंबर से वो रह जाता था। फिर मैंने मोबाइल पर कथा देखना शुरू किया और कथा में देखकर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की आयकर विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम अनीता कंवर, पति का नाम श्याम सुंदर सिंह। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।